दोस्तों, जब कोई देश आतंकवाद को अपनी नीति बना ले और बार बार सीमा पार से हमला करके शांति की उम्मीद करे, तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप सब सहन कर ले। अब भारत बदल चुका है। अब भारत आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देता है, सटीक, तेज और निर्णायक तरीके से। और इसी का ताजा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंक के खिलाफ एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। जब अमेरिका, रूस, इजराइल, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भारत के साथ खड़े हैं, तब पाकिस्तान और उसके कुछ साथी देश भारत को धमकी देने की हिमाकत कर रहे हैं। लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, हिसाब चुकता करता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य गढ़ और लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मुरीदके जैसे ठिकाने शामिल थे। इन हमलों ने पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिखी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कार्रवाई को युद्ध करार दे दिया और बदला लेने की धमकी दे डाली। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम कहा कि हम स्कोर सेटल करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने लाहौर से टैंकों को हटाकर एलओसी के पास सियालकोट और मुरीदके जैसे इलाकों में तैनात करना शुरू कर दिया और सीमा पर गोलाबारी भी शुरू कर दी, जिसमें भारत के 3 निर्दोष नागरिकों की जान गई। पाकिस्तानी मीडिया और सेना के प्रवक्ताओं ने झूठे दावे किए कि उन्होंने भारत के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए और भारतीय जेट्स को गिराया। लेकिन इन बातों का कोई प्रमाण नहीं मिला। ये सिर्फ अपनी जनता को बहलाने की कोशिश है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की सेना खुद दहशत में है और जनता के गुस्से से बचने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को पूरी रणनीति और मर्यादा के साथ अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स, स्कैल्प मिसाइल और हैमर बमों का इस्तेमाल कर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी सेना या आम नागरिकों को नहीं, ताकि जंग का दायरा न बढ़े। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है और सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों को अलर्ट पर रखा गया है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए मार्को रूबियो से संपर्क किया और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है और पहलगाम हमले में उसकी भूमिका साबित हो चुकी है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों को भी अपने कदमों से अवगत कराया है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत पाकिस्तान को घेर रहा है। पहले से ही व्यापारिक संबंध नगण्य हैं, लेकिन अब भारत और सख्ती बरत रहा है ताकि पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ाया जा सके। पाकिस्तानी रुपया रसातल में जा चुका है और कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ रहा है। ऐसे में भारत से टकराना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। पाकिस्तान की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। बलूचिस्तान में चल रहा विद्रोह अब पाकिस्तानी हुकूमत की नींव हिला रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने हाल ही में क्वेटा जिले पर कब्जा किया, क्वेटा कराची हाईवे को बंद कर दिया और पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घातक हमला किया, जिसमें 7 सैनिक मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की सेना अपनी ताकत एलओसी पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। हर बार की तरह पाकिस्तान ने इस हमले का दोष भारत पर मढ़ा, लेकिन एक भी सबूत नहीं दिया। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। बीएलए पहले भी ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं पर हमला कर चुका है, जिससे चीन भी अब पाकिस्तान से नाराज होता दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और ज्यादा अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस संघर्ष को जल्द खत्म करने की अपील की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयम बरतने की बात कही है। चीन ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने को कहा है, यानी पाकिस्तान को उसके सबसे बड़े समर्थक से भी अब खुला समर्थन नहीं मिल रहा। वहीं अरब देश भारत की ताकत को पहचानकर उसके साथ खड़े हो रहे हैं। इतिहास गवाह है, जो देश आतंकवाद को पालता है
वह खुद एक दिन उसी आतंक में डूब जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा दिया, लेकिन अब भारत उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक चेतावनी थी। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई नापाक हरकत की तो अगला कदम और ज्यादा विनाशकारी होगा। हमारी सेना, हमारी खुफिया एजेंसियां और हमारी सरकार पूरी तरह सतर्क हैं। राफेल, S-400 और हमारी नौसेना की ताकत किसी भी चुनौती को जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को समझना होगा कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, हिसाब भी करता है। और अंत में यही संदेश, जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसे इतिहास में मिटा दिया जाएगा। तुर्की जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है, उसे भी समय रहते चेत जाना चाहिए, वरना परिणाम उसके लिए भी घातक हो सकते हैं। अगर आप भी भारत के इस पराक्रम से गर्वित हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही अहम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।